बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद फौद मलिक। चैप्टर नंबर 8 में अब तक हम ये डिस्क्राइब करते आए हैं कि वेव अपने सोर्स से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहती है। आज के आर्टिकल में हमने ये बात डिस्कस करनी है कि अगर वेव प्रोपेगेट करती हुई किसी मीडियम की बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करती है तो वो किस तरह से बिहेव करेगी। आइए अब इसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के आर्टिकल का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसके लिए सपोज करें कि हमारे पास एक पॉट है जिसको हमने पानी से भरा हुआ है। अब अगर हम एक पेंसिल से पॉट के सेंटर में वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं तो ये वेव्स पेंसिल, जिसको सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कहा जाता है, इससे अवे मूव करना शुरू कर देती हैं। इन वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कह सकते हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल की डिस्टरबेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। अब हम इस पॉइंट पे गौर करते हैं जहां पे ये वेव्स जाके बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करती हैं। बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करने के बाद ये वेव्स वहां से रिफ्लेक्शन परफॉर्म करती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। The bouncing back of wave from the boundary of medium is called reflection of waves। जी स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा उसी सिनेरियो को कंसीडर करते हैं। जब वेव बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करती है और वहां से उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो इसमें आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ स्पीड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें एज इट इज रहती हैं जिस तरह रिफ्लेक्शन से पहले थी। अब अगर हम दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर गौर करें जहां पे वेव बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करती है, तो स्टूडेंट यहां पे दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि अगर क्रस्ट जाके बाउंड्री को स्ट्राइक करता है तो रिफ्लेक्शन पे भी हमें क्रस्ट मिले, या अगर क्रस्ट जाके स्ट्राइक करता है बाउंड्री के ऊपर तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें ट्रफ मिले। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। द फेज ऑफ वेव may change after reflection, which depends upon the nature of boundary of medium from which reflection is performed। ठीक है, तो यहां पे फेज शिफ्ट 180 का भी आ सकता है और फेज शिफ्ट 0 का भी आ सकता है। स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वेव डेंसर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है या रेयर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन की फिर दो टाइप्स बन जाएंगी, जिसको हम लिख सकते हैं। नंबर 1, रिफ्लेक्शन ऑफ waves from boundary of denser medium, और नंबर 2, reflection of waves from boundary of
रेरर मीडियम। अब स्टूडेंट्स हम इनको बारी बारी डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले हम देखेंगे डेंजर मीडियम से वेव्स किस तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ waves from boundary of denser medium। जी स्टूडेंट्स, कंसीडर करें कि हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है जिसको हमने एक साइड से पकड़ा हुआ है, जबकि दूसरी साइड से हम इसको रिजिड सपोर्ट के साथ बांध देते हैं। अब हम इसमें रिजिड सपोर्ट को पहले डिस्क्राइब करते हैं कि ये किस मीडियम की तरह बिहेव करेगी। अब स्टूडेंट, रिजिड का मतलब ये होता है कि जो कि अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है। अब अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये इस तरह से बन जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जिसमें इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि ये अपनी जगह को या अपने आप को एज इट इज मेंटेन रख सकता है। अब इनर्शिया जिस जगह का ज्यादा होता है वहां पे हम कह सकते हैं कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब फर्ज कर लें कि हम रिजिड सपोर्ट को ट्रीट करते हैं एज अ मीडियम, तो मीडियम के लिहाज से अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वो मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको हम डेंजर मीडियम का नाम देते हैं। तो ये जो फर्स्ट केस हम डिस्क्राइब करने लगे हैं, इसमें रिजिड सपोर्ट बिहेव करेगी बाउंड्री ऑफ द डेंजर मीडियम की तरह, जबकि दूसरी साइड से हम इसमें वेव प्रोड्यूस करके अपने प्रोसेस को स्टडी करते हैं। तो इसमें देखिए कि हम इसमें एक पल्स जनरेट करते हैं और ये पल्स जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट। अब जैसे ही ये रिजिड सपोर्ट के साथ स्ट्राइक करती है तो वहां पे रिजिड सपोर्ट इस पे इक्वल अमाउंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से पहले पल्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन से अपवर्ड थी और रिजिड बॉडी से स्ट्राइक करने के बाद जब रिजिड सपोर्ट रिएक्शन की फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करती है तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस ऑफ द मीडियम जो कि पहले मीन पोजीशन के अपवर्ड थी अब वो डाउनवर्ड बन जाएगी। तो इस वजह से क्रस्ट की जगह पे हमें ट्रफ मिलेगा। तो यहां पे 180 का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वेव मूविंग इन द रेरर मीडियम स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द डेंजर मीडियम एंड रिफ्लेक्ट बैक, देन देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। यानी कि अगर क्रस्ट आके स्ट्राइक करेगा तो वो ट्रफ बन जाएगा और ट्रफ आके अगर स्ट्राइक करेगा तो वो क्रस्ट बन जाएगा। तो इसके रिजल्ट को हम कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्हेन ट्रांसवर्स वेव moving in the rarer medium is incident on the wall of denser medium and reflect back, then there is a phase shift of 180 डिग्री। या अगर हम इसको पाथ डिफरेंस की फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहें तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा बाय 2। और स्टूडेंट्स, हमें यह बात पता है कि लैम्डा बाय 2 को हाफ ऑफ द वेवलेंथ कहा जाता है, विच मीन्स दैट के क्रस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय ट्रफ और ट्रफ जो है वो क्रस्ट से रिप्लेस हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ के अगर ट्रांसफर वेव इंसिडेंट होती है ऑन द बाउंड्री ऑफ द रेरर मीडियम तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। नंबर 2,
reflection of waves from the boundary of rarer medium. जी स्टूडेंट्स, इसके लिए हम पहले वाला सिनेरियो ही कंसीडर करेंगे, लेकिन अब हमने स्लिंकी स्प्रिंग को डायरेक्टली रिजिड सपोर्ट के साथ नहीं बांधना। अब हम स्लिंकी स्प्रिंग के आगे एक स्ट्रिंग को अटैच करते हैं और स्ट्रिंग को फिर फर्दर हम रिजिड सपोर्ट के साथ बांध देंगे। अब स्लिंकी स्प्रिंग का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिजिड सपोर्ट के साथ नहीं है, इसके दरमियान में एक लाइट थ्रेड या लाइट स्ट्रिंग आ जाता है। अब यहां पे ये लाइट स्ट्रिंग जो है ये किस तरह से बिहेव करेगा, हमें ये बात पता है कि अगर आप स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर किसी भी टाइप की पल्स जनरेट करते हैं तो वो पल्स उस स्ट्रिंग को इजीली मूव करवा सकती है। इजीली मूव करने का मतलब यह है कि इसका इनर्शिया कम होगा, और इनर्शिया कम होने का मतलब यह है कि इसकी डेंसिटी की वैल्यू कम है। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को कंसीडर करता हूं एज द बाउंड्री ऑफ द मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे ये स्ट्रिंग बिहेव कर रहा है एज द रेयर मीडियम। स्टूडेंट्स, अब हम स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर एक पल्स जनरेट करते हैं और ये पल्स मूव करती हुई स्ट्रिंग की तरफ जा रही है। अब जैसे ये स्ट्रिंग के ऊपर पहुंचती है तो स्लिंकी स्प्रिंग स्ट्रिंग को इजीली मूव करवा सकता है, जिसकी वजह से अगर क्रस्ट की वैल्यू जाके स्ट्राइक की है तो एज इट इज क्रस्ट ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फेज शिफ्ट की वैल्यू 0 रहती है। अगर ट्रफ इसके साथ आप स्ट्राइक करते हैं तो रिजल्टिंग वैल्यू जो कि रिफ्लेक्शन के बाद हमें मिलती है वो भी ट्रफ की फॉर्म में ही मिलेगी। तो इसके रिजल्ट को हम यूं डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर एक ट्रांसफर वेव डेंजर मीडियम में मूव करती है और रेयर की वॉल से इंसिडेंट करती है तो वहां पे फेज शिफ्ट की वैल्यू 0 रहती है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, whenever a transverse wave moving through denser medium is incident on the wall of rarer medium, then there is no phase shift in the reflected wave। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दो रिजल्ट इसके बनते हैं जो कि एक्चुअली आपने इस आर्टिकल में याद रखने हैं कि जब एक वेव रेयर मीडियम से मूव करते हुए डेंजर की वॉल पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट करती है, वहां पे 180 का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर एक वेव डेंजर मीडियम से मूव करती हुई रेयर की वॉल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वहां पे किसी किस्म का फेज चेंज नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, यहां तक है हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह।